हाय गाइस, मिष्टी जग्गा दिस साइड। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। मतलब पहली यूट्यूब वीडियो, हाँ। मतलब इससे पहले मैं सिर्फ शॉर्ट्स पे दिखी होंगी आपको। और हाँ, अब मैं आज का कंटेंट ऐसा है कि मैं सोच रही थी कि मैं ये ना प्रॉपर प्लेस, लाइटिंग, माइक तैयार होके सब चीज़ें परफेक्ट कर कर तब बनाऊंगी। पर अब मैं बोर हो रही थी तो मैंने कहा अभी बनाऊंगी, अभी रैंडम, क्योंकि मुझे जो बोलना है वो मैंने तब भी वही बोलना है। मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख के बोल सकती इतना सब कुछ। जो मेरे मन में आता है मैं सिर्फ वही बोलती हूँ। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है बिग बॉस सीज़न 19। मैं बता देती हूँ, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा। मैंने अभी भी बिग बॉस नहीं देखा है। अभी भी सिर्फ इंस्टाग्राम पे जितनी रीलें आती हैं उनके बेसिस पे ही मैंने जो जज किया मैं वही शेयर करूँगी। क्योंकि यार हर चौथी रील है ही बिग बॉस के बारे में मेरे फ़ोन में। तो देखो, हम शुरू करेंगे तान्या मित्तल से। आई मीन शी इज़ माई फेवरेट बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस, द मोस्ट ओरिजिनल रियल कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। आई मीन यार, मैं तो क्या ही बोलूँ। जब सलमान सर, फरा मैम, इन लोगों ने ही नहीं छोड़ा तान्या को। यार जो वो घड़े वाला कमेंट किया कि सॉरी इस पे भी तान्या मित्तल, लाइक आप लोगों का इसका भी बिजनेस है। ओ माय गॉड। और उसकी स्टोरी अमाल पे ही घूमती रही है। अब तो वो रिसेंटली अपना ऐसा ना दोगलापन दोबारा शुरू कर रही है कि मुझे अमाल से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मेरा भैया है। उसको बस दिखना है, उसको जैसे भी बस दिखना है। उसको किसी भी तरह से फुटेज मिले, उसको जीके की वजह से फुटेज मिले, उसको अभिषेक की वजह से फुटेज मिले, उसको मृदुल की वजह से फुटेज मिले, उसको अशनूर की वजह से फुटेज मिले, उसको फुटेज चाहिए। ठीक है। और ऑनेस्टली कहूँ, मैं नहीं चाहती कि तान्या इस सीज़न से बाहर हो। मैंने ना बहुत सारी रील्स देखी जो कहते हैं इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। आई डोंट लाइक हर गेम प्ले। आई जस्ट लव द तमाशा। मतलब वो और कितना फेंक सकती है, वो और कितना झूठ बोल सकती है, और वो किस लिमिट तक गिर सकती है, मुझे वो देखना है। अब हम तान्या की बात कर रहे हैं तो हम अमाल की बात भी करेंगे, क्योंकि चाहे रिसेंटली अमाल और तान्या के बीच में तरार दरार तकरार सब हो गया, बट था तो कुछ ना। मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, और वो स्वेट शर्ट, ऑब्वियसली वो स्वेट शर्ट। तो अमाल पहले मुझे लगता था बहुत गंदा, बट रिसेंटली ठीक है, कम बोलता है, जितना बोलता है ठीक भी बोल लेता है, ऐसे इतना माड़े हाल नहीं है उसके। पर अमाल कर क्या रहा है? मतलब मैं बोलूँ, मेरा फेवरेट तो नहीं है ना, मुझे कुछ खास पसंद है। मेरे को बस अमाल तान्या करके ही दिखता रहा है अभी तक तो। नो पर्सनल कमेंट्स ऑन अमाल। तो अब बात करते हैं मृदुल की। यार क्या बंदा है। मुझे तो रिसेंटली मृदुल जो फराना की बजा रहा है, मतलब ठुड पे। तेरा तो फ्रेंड भी नहीं है इस घर में, कढ़ाई। क्या मतलब, ह्यूमर देख रहे हो? ह्यूमर। दोस्ती बहुत प्यारी निभाता है मृदुल। एंड द कैप्टेंसी भाई, कैप्टन लाइक कैप्टेंसी कैप्टेंसी मेरी थोड़ी सी इंग्लिश ऊपर नीचे है गाइस, थोड़ा सा मैनेज कर लो। कैप्टेंसी इज़ वेरी गुड एट इट। और उसका जो ब्रेकआउट हुआ वो थोड़ा सा हर्टफुल था, और होना भी बनता था। यार उसको कुनिका ने और उसको फराना ने कितना ट्रिगर किया, मतलब कितना ट्रिगर किया। दैट वाज नॉट फेयर ना यार। अब देख, एज अ कैप्टन मुझे नहीं पता जो उसने सेव किया वाज राइट और रोंग, बट एज अ फ्रेंड ही डिड द राइट थिंग। मतलब वो अपने दोस्तों को तो बचाएगा ना यार, वो क्यों जाने देगा अपने दोस्तों को? अगर फराना होती, फराना तो किसी की दोस्ती नहीं है यार। अगर अमाल होता तो क्या अमाल शहबाज को जाने देता? अगर तान्या होती, तान्या तो जान देती, तान्या तो दोगली है। तो मतलब बेसिकली जहाँ पे भी रियल दोस्ती की बात आएगी तो वो कोई क्यों ही जाने देगा ना भाई। अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती की। मतलब यार मस्त बंदी है, मतलब वो अलग ही है यार। उसके वन लाइनर्स अलग ही हैं। जमा ही, मतलब जमा नहीं देखती, सामने आया बोल दिया भाई, ऐसे कैसे? वो भी कलेशी औरत है पूरी। बट पहले अभी बीच में, पहले उसकी शुरुआत में प्रणीत के साथ एंगल बना था ना, फिर आउट ऑफ नो वेयर मेरी पूरी फीड पे उसका और फराना का एंगल बन गया। मेरे को तो जो ट्रॉमा लगा पहले, फिर ट्रॉमा के साथ लाइक ओके यार ठीक है, इफ शी लाइक्स फराना ओके फाइन। और अब वापस से प्रणीत की एंट्री हो गई तो वापस से प्रणीत और मालती का एंगल बन गया है। भाई डिसाइड कर लो। और इन सब के बावजूद भी वो अमाल के साथ वाला एंगल कि हम कैसे मिले थे बताऊं, 2 मिनट में पोल खोल दूंगी। और बसीर के एलिमिनेशन पे, द वे शी वॉज इन द पूल।
आई लव हर, आई जेन्युइनली लव हर। मतलब मैं जितना इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, देखो वहाँ पे तो सिर्फ कार्यकांड ही आते हैं, तमाशे ही आते हैं, फेमस सीन्स ही आते हैं, तो मुझे गेम प्ले तो कुछ खास किसी का भी नहीं पता। आप तो ये सोचो कि मुझे कितनी डिटेल्स सिर्फ ऐसे ही पता है, मतलब है ना, टैलेंट है मेरा भी। बसीर और नेहल की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आई पर्सनली नेवर लाइक बोथ ऑफ देम। बसीर इज़ अ गुड वन। बसीर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट पता नहीं मुझे बिग बॉस में ना बसीर पसंद आ पाया, ना मुझे नेहल पसंद आ पाया। जस्ट क्योंकि मैंने तब तक इतना कुछ खास यार ध्यान भी नहीं दिया, मैंने उनका कभी कोई कुछ खास सीन देखा भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर देम बिचिंग अबाउट फरहाना या नेहल का दोगलापन या इनका हल्का लव एंगल। हाँ, फरहाना का और बसीर का लव एंगल बहुत फेमस हुआ था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बट वो भी ख़त्म हो गया। अब तो बसीर के मेरे पास खैर सिर्फ इंटरव्यूज़ वाले वीडियो आते हैं जिसके अंदर मुझे पता लगता है कि इसमें उसने नेहल को अनफॉलो कर दिया एंड ही फील्स कि उसका फरहाना के साथ बहुत रियल कनेक्शन था, जिसके साथ उसका बिग बॉस के अंदर तो आई गेस नहीं रहा था। और बाकी मुझे बुरा लगा था बसीर के लिए कि उसको किसी भी बिग बॉस की टीम ने आके वो नहीं किया ऐसे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिषेक की। हम भी अभिषेक की बात कर लिए क्या? तो अब आते हैं हमारे क्यूटीज दैट आर अशनूर एंड अभिषेक। इनकी बात आपस में इकट्ठे ही होगी, मैं अलग अलग इनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इनकी कोई सोलो वीडियो दिखती ही नहीं है। जहाँ अशनूर है वहाँ अभिषेक है, जहाँ अभिषेक है वहाँ अशनूर है, और इनका लव एंगल है। मतलब यार, इनको बोलने को ठीक है दोस्ती है, बट नहीं दिख रही भाई दोस्ती, मुझे तो लव एंगल ही दिख रहा है। और वो लव एंगल है या नहीं है या सिर्फ बनाया जा रहा है, मतलब यार वो चीज़ें तो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि बिग बॉस में सब क्या करते हैं। बट हाँ, दे आर वेरी गुड फॉर ईच अदर, टेक स्टैंड फॉर ईच अदर। जेलेसी भी है, कन्फ्रंटेशंस भी हैं, कंफर्ट भी है, उनकी वजह से पूरा का पूरा घर एलिमिनेट सॉरी नॉमिनेशंस तक भी पहुंच गया था। और पर्सनली बोलूँ तो अभिषेक का मुझे इतना अच्छा लगा था कि अभी जब प्रणीत की री एंट्री हुई है, उसने फरहाना को 2 सेकंड में हंस के चुप करवाया, सिर्फ हंस के। यार मेरे को तान्या के बारे में और बोलना है, मैं लास्ट में बोलूँगी, ठीक है, मुझे तान्या बहुत पसंद है। अब हम बात करते हैं नीलम की। मुझे नीलम की वैसे तो कोई बात नहीं करनी, तो हम नीलम को स्किप कर दें। हम नीलम और कुनिका जी दोनों को स्किप कर देते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक बोथ ऑफ देम। वो मुझे नहीं पता वो बिग बॉस में क्या कर रही हैं, वो बस बिग बॉस में है क्योंकि बिग बॉस की फेवरेट है मेरे हिसाब से, मतलब बिग बॉस वांट्स देम टू स्टे, तो वो इसीलिए बिग बॉस में है। क्योंकि मैं नीलम और कुनिका जी के बारे में तो कुछ ना बोलूँ, वो करती क्या है, मतलब आई एम सॉरी कुनिका जी, पर आपको आंटी बोल रहे हैं ना, तो आंटी सही बोल रहे हैं आपको। और नीलम, चीज़ नॉट एट ऑल द वन हु शुड स्टे। किया नहीं है उन्होंने कुछ भी सिवाय चुगली के, इधर की बात उधर करने के। और जो सलमान सर बोलने वाले ना कि नीलम से बचाओ, नीलम को बचाओ नहीं, नीलम से बचाओ इज़ द राइट थिंग। शी इज़ डर्ट, शी इज़ लिटरली डर्ट। एंड ऑफ कोर्स अबाउट अशनूर आई मस्ट से यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर जस्ट अमेजिंग भाई। अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर मत हो, मैं बहुत मोटी हूँ गाइस, मैं बहुत मोटी हूँ। आई एम थोड़ा बहुत इनसिक्योर अबाउट माई बॉडी, पर ऐसे किसी के बोलने पे ना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो बोल रहे हैं पहले वो अपना चेहरा देख के आए शीशे में, कहाँ की हूर परियाँ हैं वो। तान्या मित्तल हु थिंक्स शी इज़ बेटर देन ऐश्वर्या राय, लाइक सीरियसली मैन। आप सुंदर हो, आप सब सुंदर हो, पर किसी और को बॉडी शेम करने का तो आपको कोई हक ही नहीं है ना। और उसके बावजूद भी तान्या जी की आंखों में कुछ खास शर्म मुझे दिखी नहीं। बस दुनिया को दिखाने के लिए शी वॉज लाइक सॉरी अशनूर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब आपका वही था। हाँ? तो अशनूर यार, आई लव हर, आई जेन्युइनली लव हर एज अ गर्ल। द गर्ल शी इज़ सो प्योर, सो गुड, सो क्यूट। आई लव हर, आई पर्सनली लव हर। बट बिग बॉस में तमाशा एंड ऑल, लाइक बिग बॉस में तो वो सिर्फ अभिषेक और अभिषेक सिर्फ अशनूर ही है। मतलब पर्सनली सोलो सोलो खेलेंगे ना तो उठ के आएगी इनकी गेम, दोनों की ही उठ के आएगी। ऑनेस्टली बहुत अच्छा खेल सकते हैं ये, पर लव एंगल का ही चक्कर चली जा रहा है। चल ठीक है, हो सकता है प्यार में हो दोनों, प्यार में वैसे भी लोग अंधे हो जाते हैं यार। अब हम बात करेंगे गौरव खन्ना जी की। गौरव खन्ना टीवी के हमारे स्टार। अभी तक तो वो मुझे इंसान इतना शांत लग रहा था, इतना शांत लगता था, बस जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ दिखता था। मतलब क्या कहते, उन्होंने क्या बोला था
गलत दिखने से बेटर है कम दिखूं, समथिंग लाइक दैट ना। और वो वैसे ही दिख रहे थे, वो सिर्फ कहीं कहीं ही पॉइंट्स मारते थे और वो पॉइंट्स बहुत ऐसे नहीं तड़कते भड़कते लगते थे। बट जो फरहाना ने उनको ट्रिगर किया है, बहुत बहुत मस्त रिप्लाई दिया यार गौरव खन्ना ने। ओए होए क्या रिप्लाई दिया गौरव खन्ना ने, आई वाज सो इन लव विद हिम। बेस्ट आंसर दिया उन्होंने। बोल कैसे सकते हो यार आप किसी, यार आपकी कला है तो आपकी कला पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। आपकी अपनी खुद की कला होगी मैम मिस फरहाना, यू आर ऑल्सो टैलेंटेड। पर आप मुझे क्यों बोल रहे हो ना, आप अपनी कला अपने तक रखो, मेरी कला मेरे तक रहने दो। मुझे क्यों ट्रिगर कर रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? और फिर मैं कुछ बोलूंगा तो आपकी तोती बोल जाएगी। फिर ये खेलते हैं वुमेन कार्ड। यार आई लव गौरव खन्ना। और दोस्तियों में भी इज़ वेरी गुड भाई, मतलब डिसिप्लिन दोस्ती in every sense. I love him, I want him in the top fives and I just love him. अब हम किसके बारे में बात करेंगे? शहबाज के बारे में। सिंपली इरिटेटिंग। मतलब देखो मेरी फीड पे कुछ खास वो कभी भी नहीं आया। शुरू शुरू में जब वो आया था तब मुझे ऐसा वीडियोस में लगता था कि कुछ एंटरटेनिंग सा है, मतलब कुछ पीजेस ऐसे ऐसे मारता है, कुछ जोक्स ऐसे 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 मारता है कि लोगों को हंसी आती है, मज़ा आता है। हाँ तो मतलब थोड़ा सा था, बट उसके बाद मुझे इतना इरिटेटिंग लगने लग गया था वो इंसान कि मेरे से नहीं देखा जाता था भाई। खिज मचती है मुझे, खिज, इरिटेटिंग। और आप बोल कैसे सकते हो कि सिद्धार्थ के फैन मेरे साथ हैं? आई पर्सनली वॉज नेवर अ फैन ऑफ सिद्धार्थ। मैंने बिग बॉस नहीं देखा है, कभी भी नहीं देखा है। पर भाई तब भी रील्स आती थी और तब भी सिद्धार्थ का करेक्टर वो सो गुड भाई, वॉज अ गेम चेंजर, बेस्ट पर्सन, बेस्ट प्लेयर। और आप कैसे बोल सकते हो कि आपके साथ सिद्धार्थ के फैन है? कर क्या रहे हो आप इस गेम में? जस्ट बीइंग अ, I won't say a joker क्योंकि joker is quite a good thing. Joker is never someone to be insulted. आप मतलब कुछ नहीं कर रहे हो आप इस गेम में, आप तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी कुछ नहीं कर रहे हो। मैं बोलूँ ना कि चलो कम से कम एंटरटेनमेंट के नाम पे ही आपको रोका गया है, पर आप एंटरटेनमेंट में भी मुझे खिजी मच रही है यार आपसे। ठीक है इसके अंदर पता है मैं बोलूँ बहुत सारे लोग हैं जो अनवांटेड है। मुझे नहीं पता कि इस गेम के अंदर प्रेजेंटली शहबाज, नीलम और कुनिका जी क्या कर रहे हैं। बाकी सब या तो कंटेंट दे रहे हैं या तो वो गेम अच्छी खेल रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं ना यार। अब मेरे हिसाब से बस एक ही इंसान बचे जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, एंड दैट इज़ माई फेवरेट, आई गेस योर्स फेवरेट टू, आई मीन मोस्ट ऑफ द पर्सनस फेवरेट, प्रणीत। आई लव दिस मैन, मतलब आई जस्ट लव हिम यार। ही इज सो गुड भाई मतलब यार उसका रोस्ट इतना प्यारा है, उसकी केयर इतनी प्यारी है, उसका भाईचारा इतना प्यारा है। अरे भाई साहब, मतलब मैं बोलूँ, मैं मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ही वही आ गया है। मैं चाहती हूँ कि वो गेम जीत जाए। मतलब देखो ऑनेस्टली मुझे पता है कि बाकियों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है उससे। बट प्रणीत इज़ प्लेइंग सो गुड यार, उसके जो रोस्ट का तरीका है ना, मेरा तो दिल्ली में ही चला गया। और जैसे वो मालती के साथ है, मतलब मालती भी बहुत ऐसे थोड़े जवाब ज़्यादा देती है, बट और द मैन ही इज़ भाई, जैसे वो अशनूर को कन्फर्ट करता है, फरहाना के साथ इतनी बजी हुई है। देख वो भी बहुत कुछ बोलती है और प्रणीत भी बहुत कुछ बोलता है, मैं मानती हूँ, मैं नहीं बोल रही कि कोई भी दूध का धुला है इसके अंदर, कोई भी दूध का धुला नहीं है, नॉट इवन प्रणीत। बट भाई ऑन दैट केस जब उसने नीलम का लेटर फाड़ा था आई गेस, तब यार आपने देखा था द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग वाज प्रणीत, नॉट द ओनली वन, बट प्रणीत कितना उसको ऐसे हाथ लगा के खड़ा था, समझे ना आप? तो उसके बाद भी यार फरहाना, फरहाना की बात भी तो नहीं की हमने, फरहाना और तान्या ये दोनों की बात हम लास्ट में करते हैं दोबारा से। तो हम प्रणीत पे आते हैं वापस। प्रणीत इज अ क्यूटी, और भाई मुझे इतना बुरा लगा था ना जब उसको एलिमिनेट कर दिया। मतलब आप ये देखो जिस इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ, उसको भी बुरा लग रहा है कि प्रणीत को कैसे निकाल दिया मेकर्स ने। प्रणीत तो खुद ही सोच रहा होगा कि इतना बीमार तो मैं था ही नहीं जितना जल्दी इन्होंने मुझे निकाल दिया है। और द एजम्पशन ऑफ प्रणीत कि बसीर जाएगा घर, और वो चला गया। उसके बाद उसका टोरा बड़ा है ना, ओए होए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फरहाना।
आई लव्ड हर, आई लव्ड हर सो मच। उसकी मेरे पास इतनी बोसी रील्स आती हैं थी एक्चुअली। एंड आई गेस बहुत सारी फैंडम है जो उसकी फ़ैन अभी भी है और पहले भी थी। और वो दिखता भी इतना कॉन्फिडेंट, इतना बोसी, बिल्कुल नीडर ऐसे वाली कैटेगराइज में आता था। बट रिसेंटली मुझे वो बदतमीज़ लगने लग गई है। मतलब नहीं अच्छी लग रही हो आप मैम। आप लोग बहुत हाई लेवल करेक्टर्स हो, आप लोग बहुत अच्छे हो, पर कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोलते हुए आपको सोचना चाहिए। आप किसी के करियर के बारे में कमेंट कर रहे हो, आप किसी के सगे, मुझे नहीं लगता आप हो। आप शायद नेहल के थे बट नेहल आपकी सगी नहीं निकली। मतलब आपने प्रणीत को बहुत कुछ बोला, आपने जीके को बहुत कुछ बोला, आप मृदुल की कैप्टेंसी में बहुत इश्यूज क्रिएट करे। अशनूर साथ नहीं आप ढंग से बात करते हो। आप अभिषेक के साथ एक्सट्रीम अलग ही बिहेवियर है, फ्लर्ट है, दोस्ती है, फिर लड़ाइयाँ हैं। कोनिका जी के साथ नहीं। मतलब मैं एक सिंगल पर्सन नहीं है जिनसे आप ढंग से बात करते हो, और इतना बदतमीज़ होना ज़रूरी नहीं होता। और इसको मैं बोसी नेचर नहीं बोलूँगी, इसको मैं बदतमीज़ी ही बोलूँगी। शुरू शुरू में वो जब अपने लिए स्टैंड लेती थी वो बोसी लगता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो नीलम वाला टास्क था। आई विल नेवर से शी वॉज रॉन्ग अगर उन्होंने नीलम का लेटर फाड़ दिया है, क्योंकि वो टास्क का अपना ही एक है ना, टास्क है, टास्क में जो मर्जी करो, इट्स नॉट अ थिंक कि आपने वो गलत किया। बट हाँ, बहुत चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत करी। अब मैं से बोलती हूँ सही चीज़ों में भी हैं। उन्होंने अशनूर अभिषेक के लिए लिया स्टैंड, ओके। पर उसके बाद क्या किया भाई फरहाना ने? मतलब यार प्रेजेंटली तो मुझे उस लड़की से बहुत इरिटेशन फील हो रही है। और मैं तो चाहती हूँ कि वीकेंड के वार पे ना सर उसकी वाट लगा दें। ज़रूरी है यार, ज़रूरी है। हाँ मतलब मैंने ऑल ओवर आई गेस यही सब कुछ इवेल्युएट किया, और बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैंने मिस भी कर दिए होंगे। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनस को लेके तो यही रहा है, और मुझे नहीं पता कोई और पर्सन अगर रह गया है तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं तान्या मित्तल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, जो मैं बनाना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता शायद मैं वो बना भी दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके लिख दो कि तान्या मित्तल के बारे में लिख दो। भाई मुझे तान्या मित्तल के बारे में बात करके बहुत मज़ा आता है। एक और चीज़, मुझे पता है मेरी फर्स्ट वीडियो है और इतनी रैंडम वीडियो कोई नहीं डालता होगा, कभी भी नहीं डालता होगा, पर मैंने डाली है। मैंने तो आई रियली होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। मैं एडिटिंग इसमें कुछ खास नहीं करूँगी आज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये आज ही डाल दूँगी, कल तक तो और नया कंटेंट आ जाएगा ना बिग बॉस का। तो ये एंडिंग की थोड़ी बकवास कर रही हूँ मैं इसमें कटिंग्स नहीं करूँगी ज़्यादा। बट मैं बिग बॉस के जो क्लिप्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको थोड़े शो करके दिखाती रहूँगी। बट आई मस्ट से, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर इस वीडियोस को प्यार मिलता है तो फिर मैं बिग बॉस को ढंग से देखना भी शुरू कर दूँगी, एंड आई विल गेट टू नो कि मेरे को क्या कंटेंट बनाना है। एंड फॉर माई फर्स्ट वीडियो, सपोर्ट मी गाइस। बाय बाय।